गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारे सामने ये देखिए क्वेश्चन 12A का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे आज हम इस पर चर्चाएं करेंगे और बहुत ही कम समय में वेरी शॉर्ट और एकदम टेक्निकल ढंग से कैसे इसको समझेंगे बताएंगे जो है कि आप इसको किस प्रकार से करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये क्या है, इनइक्वालिटी है, तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं कन्वर्ट एबव इन क्वालिटीज इनटू इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा x प्लस, क्या लिखा है, x प्लस वाई लेस एन इक्वल 50 है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 50 लिख दिया आपने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया इसको। इसी तरीके से 3x प्लस वाई, यहाँ पर इसको 90 आपने बना लिया और x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो इसको x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 बना लिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड माना, इसको मैंने थर्ड मान लिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसको आप यहाँ पर ये समझिए। पहले देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर आप उठाइए, इसमें से फर्स्ट नंबर कौन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ 50 लिखा है ना इसमें, तो एक काम करिए पहले 50 यहाँ पर लिख दिया, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y लिख लीजिए। अब x की जगह पे अगर आप 0 रखोगे, भाई जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 50 है, यहाँ पर अगर x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 50 ही तो आएगी। तो यहाँ 50 लिख दीजिए, x 0 लिया तो y की वैल्यू 50 आ गया। अब जब y 0 लेंगे तो x की वैल्यू भी 50 आ जाएगी, आप रख के देख लीजिए चाहे। y की जगह 0 लिया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 50 आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आपका एक काम कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में क्या लिखा है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर x की जगह पे अगर आप 0 ले लो यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 3 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 90, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 90 आ जाएगा। और अगर y की जगह 0 लेते हैं हम, तो 3x इक्वल टू 90 अर्थात x इक्वल टू 90/3 अर्थात 30 आ गया कि नहीं। और 3 वाले देखिए यहाँ पर देखिए, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपका ओरिजिन है। ठीक, ये पॉइंट भी आपको मिल गया। तो चलिए हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड से पॉइंट मिल गया। पॉइंट क्या मिल गया भाई, थर्ड वाले से तो आपका x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, इट इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो चलिए इसको अब जो है प्लॉटिंग करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कैसे क्या होना है इसमें। तो देखिए जब इतना आप कर लोगे सबका, तो आपको तुरंत प्लॉट कर देना चाहिए। देखिए प्लॉट कैसे करोगे, करने का तरीका देखिए। ठीक है, ये हुआ। अभी मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, ओरली क्या मतलब है, ऊपर ऊपर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पहले लगाना, अभी लैंग्वेज बाद में लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे पहले क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिए सब में 10 का है, जैसे 50 है, यहाँ पर आपका 30 है, 90 है। तो अगर हम चाहें तो 10 का यहाँ पर वो कर ले इंटरवल ले सकता हूँ। जैसे यहाँ 10, 20, 30, ठीक है। फिर 30 के बाद क्या है, देखिए ध्यान दे, एक्स पे इसे देख लो, एक्स पे हाईएस्ट 50 है, हाईएस्ट 50 है, तो 50 तक ले जाता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। बट वाई पे 90 तक है, तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, वाई पे कहाँ तक है, 90 तक है, तो 90 तक बना लेता हूँ इसको। तो कैसे होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, यहाँ 90 तक हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है। पहले लिखा x पे 0 जाना है, y पे 50, तो हाँ y पे 50 जाना है, तो 50 जाइए, 0,50 कहाँ पर होगा भाई, यही तो बनेगा 0,50। तो 10, 20, 30, 40, 50 ही तक जाना है, ठीक है ना, 0,
आपका 50 हो गया ये, कि नहीं। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या होगा, 50 गामा 0 है तो x पे जाना है 50 भाई, क्योंकि x पे 50 है, y पे 0 जाना है। तो 10 20 30 40 50 ये हो गया, तो हो गया 50 गामा 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने मिला दिया। अब देखिए सैडर रीजन किधर बनेगा, बात ये आती है। तो भाई ये किसका है, ये तो फर्स्ट वाले का है, तो x और y की जगह 0 0 रख दीजिए, 0 0 रख दिया। और यहाँ पर क्या है, लेस देन 50 है, 0 लेस एन इक्वल टू 50। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, पहले देखो, क्या 0 से 50 बड़ा होता है कि छोटा होता है। इसमें कह रहा है कि 0 छोटा है और चूंकि 50 की तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब 50 बड़ा है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, भाई ट्रू है। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा 50 होता ही है। तो जब ट्रू होगा तो जो सैडर रीजन बनेगा वो किधर बनेगा, ओरिजिन की ओर बनेगा, इधर इसकी ओर, ठीक है, ये ओ मान लेता हूँ, इधर बनेगा। तो जिधर बनेगा उधर मैंने ये देखिए एरो का साइन बना दिया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और जब यही चीज़ जो है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जब नीचे देखिए, जब ये ट्रू हो जाता है तो जो सैडर रीजन होता है वो किधर बनता है, ओरिजिन की ओर बनता है। लेकिन अगर यही चीज़ क्या होता, अभी ट्रू की जगह फॉल्स हो जाता, तो जो हमने एरो जो अंदर की ओर बनाए हैं उसको कहाँ बनाते, अपोजिट और टू द ओरिजिन, ओरिजिन के क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। अर्थात जो अंदर की ओर बन रहा है यही किधर बनता, बाहर की ओर बनने लगता। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। चलिए, तो मैंने देखिए इसके लिए काम कर लिया अच्छे से, ठीक है। आप किस पे काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब मैं काम करूंगा इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए x पे कितना जाना है, 0, y पे 90, तो y पे 90 जाइए, 50 तो यहाँ हो ही गया है, 60 70 80 90 ये हुआ कि नहीं। तो ये हो गया 0 कामा 90। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए x पे 30 जाना है, y पे 0, तो 30 काम हुआ, 10 20 30 ये हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 30 कामा 0। चलिए इसको बना देते हैं, ये गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स। तो इसको लीजिए यहाँ पर, तो 10 में देखिए 3 में अगर x की जगह 0 रखूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो गया, ग्रेटर एन इक्वल टू 90, ठीक है, लेस एन इक्वल टू 90, तो y की जगह 0 हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 लेस एन इक्वल टू 90, और ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि यहाँ तो कह ही रहा है ना कि 0 छोटा है, y 90 बड़ा है। तो बात तो सत्य है भाई कि 0 छोटा होता है, ये 90 बड़ा होता है। तो इसमें भी ट्रू हो गया, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी जो से ये बनेगा, एरो बनेगा, वो किधर बनेगा, इसी ओरिजिन की ओर, ठीक है। तो अब इसमें चेक करिए कि ऐसा कौन, और एक चीज़ और देखिए, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये इसका क्या काम था, जो 0 से बड़ा x है और 0 से बड़ा y है। तो भाई 0 से बड़ा कोई चीज़ होगा, x होगा, तो 0 से कोई बड़ा कोई चीज़ होगा तो पॉजिटिव होगा वो, और y में भी 0 से बड़ा कोई चीज़ होगा तो y भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, अर्थात कि जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि उसी में तो प्लस प्लस आता है कि नहीं। आपका इसका मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा वो आपका किधर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि x भी 0 से बड़ा है, ठीक है, y भी 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब x भी आपका पॉजिटिव हुआ और y भी 0 से बड़ा है, तो y भी पॉजिटिव हुआ। तो x और y दोनों पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा, ये बनेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, कौन, ग्राफ, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर तो टोटल बॉक्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं। तो ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें दोनों लाइनों के एरो गए हुए हों। देखिए इस बॉक्स में केवल एक इतने का गया है, एक का इसी लाइन का एरो गया है कि नहीं। इस वाले में देखें तो केवल इस वाली लाइन का एरो गया है, लेकिन अगर इसमें देखें तो दोनों का गया, इसका भी गया, इसका भी गया। तो आपका जो सैडर रीजन बनेगा वो इस वाले बॉक्स में बनेगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। चलिए ठीक है, ये बातें आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें गया तो पहला काम है कि ये जो है, अब देखिए सैडर रीजन किन किन पॉइंटों को टच कर रहा है। एक तो इसको टच किया सैडर रीजन, एक इसको टच किया, एक इसको टच किया, एक इसको टच किया। तो जिसको जिसको टच किया सैडर रीजन, वही आपके कॉर्नर पॉइंट होते हैं, वही क्या होते हैं, आपके कॉर्नर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर चलिए कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं, कौन कौन से। एक पॉइंट ये होगा, सबका नाम कर लेते हैं, O A B, और इसका मान नाम लिख लिया C।
लेकिन बी के कोऑर्डिनेट नहीं पता है आपको। तो चलिए बी के कोऑर्डिनेट कैसे पता लगेगा भाई, देखिए ये पॉइंट किस पे है, इस लाइन पे है और इस लाइन पे है। तो अर्थात ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइनों को अगर आपस में हम सॉल्व कर लें, ठीक है, मतलब 1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो इसका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकता है मुझे। तो अब चलिए यही कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो 1 एंड 2 ले लिया। तो 1 एंड 2 लेने से क्या हुआ भाई, कौन है 1 एंड 2, x प्लस वाई इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 है। तो चलिए यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें देखिए तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए y से y कट गया, इसमें 2x बचेगा, वो भी माइनस का कि नहीं, और यहाँ देखिए क्या बचेगा, माइनस का 40 बचेगा। तो x इक्वल टू आपका 20 आ गया कि नहीं। अब इसको उठा करके किस में रखेंगे, 1 में। तो 1 में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसीलिए ठीक है। तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 50 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 आ गया। तो पॉइंट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, पॉइंट बी जो आपका होगा वो हो जाएगा 20, 30, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका निकला है 20, 30 आ गया, 20, 30। तो एक काम करते हैं, चलिए इतना तो निकल आया, इतनी बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो ये पॉइंट निकल के आया है ये कॉर्नर पॉइंट होता है। तो कॉर्नर पॉइंट अगर हो गया ये, तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके देखिए कॉर्नर पॉइंट का किसके किस पे जा रहा है पहले देखिए, ठीक है। वर्टेक्स यहाँ लिखता हूँ, वर्टेक्स, ठीक, यहाँ लिख लेना अपना। वर्टेक्स आपका कौन जा रहा है, 0 ओरिजिन, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। और यहाँ पर देखिए पॉइंट आपके कौन कौन से हुए, पॉइंट आपके पॉइंट कौन कौन बन रहा है देखिए। एक तो हो रहा है पॉइंट आपका हो रहा है 0, इस पे हो रहा है। ए पे कौन हो रहा है, ए पे आपका हो रहा है 30, आपका हो रहा है 0। और ये क्या बी कितना हो रहा है, बी आपका 20, 30 हो रहा है। और सी कितना हो रहा है 0, 50 हो रहा है कि नहीं। अब चलिए यहाँ तक भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, इसके बाद आप जो है यहाँ पर क्या करोगे भाई, तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ जेड की वैल्यू लिखोगे, हैं, वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड क्या है, ये है। तो यहाँ पर क्या रखोगे, अब चलिए रखते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या है, 60 × 0 प्लस 15 × 0, तो टोटल 0 हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे रखेंगे तो 60 × 30 ये तो होगा, तो हो जाएगा 60 × 30, ठीक। थोड़ा और आगे इसको बढ़ा देता हूँ, 16 प्लस 0 कर देंगे तो 0 होगा। तो कितना आएगा, 6 3 जा 1800 हो गया। अगर इसको रखूँगा तो 20 × 60 ये 1200 हो गया, प्लस और 15 × 30 तो 15 3 जा 45 और एक 0, दोनों को ऐड करिए कितना आएगा, हो जाएगा 1650 कि नहीं। अब आगे बढ़िए, किस पे आते हैं, इस पे 0 पे तो 0 चाहेगा, ठीक है। 50 तो 50 इंटू यहाँ 15 है तो 75, एक 0। तो यहाँ मैक्स किस पे हो रहा है, ये हो रहा है ना मैक्स कि नहीं। तो मैक्स तो आपका इस पे गया। तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी 30, 0 पर। अब आइए देखिए, मैंने पूरे लैंग्वेज को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो देखिए आपको फुल लैंग्वेज आपको ये मिल गया। तो देखिए मैंने कहाँ शुरू किया था, मैंने यहाँ शुरू किया था। मैंने क्या किया, पहले कन्वर्ट कर लिया गिवन इक्वालिटीज़ को किस में, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद में मैंने क्या किया, x प्लस वाई जो यहाँ पर था पहला उठाया उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, सेकंड वाला उठाया उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बना लिया। ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको पहले ही, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को, चूंकि हमारे देखिए हमारे इसमें पॉइंट में बी जो है, बी को क्या कर रहा था, सैडल रीजन टच कर रहा था, इसलिए हमारा बी क्या किस में आ गया, कॉर्नर पॉइंट में आ गया था, ठीक है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, बी की जो है वैल्यू निकालनी पड़ी। और कैसे निकाला, क्योंकि बी जो है दोनों रेखाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी तो क्या किया हमने, दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया भाई, इन दोनों को
मतलब इनको दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, जो वही बी का पॉइंट निकल आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर यहाँ तक करने के बाद में आप क्या करोगे, बी का पॉइंट निकल आया आप लिख दोगे। अब इसको लिखने के बाद में आप क्या करोगे, आपने जो किया वो चीज़ यहाँ पर लिखोगे। ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन, माने x प्लस वाई इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, इसका जो है ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, लिख दिया हमने। ठीक है, नाउ ऑब्टेन फिजिबल रीजन फॉर द इनक्वालिटीज, कौन कौन सी, x प्लस वाई लेस एन इक्वल 50, 3x प्लस वाई लेस एन इक्वल टू 90, x ग्रेटर एन इक्वल टू 0, y ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फिजिबल मैंने क्या बना लिया, रीजन बना लिया। ठीक है, ऑब्टेन कर लिया रीजन। ठीक, फिर उसके बाद उसको शेडेड कर दिया एंड शेडेड दिस रीजन। वर्टेक्स ऑफ दिस शेडेड रीजन आर, इस शेडेड रीजन का वर्टेक्स कौन है, 0 है, ओ है, ए है, बी है, सी है, मैंने लिख दिया ओ है, ए है, बी है, सी है। फिर क्या किया, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एट ईच वर्टेक्स। अब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे सभी पर, किस पर, प्रत्येक वर्टेक्स पर। तो यहाँ के बाद सीधा आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। बात समझे कि नहीं समझे, आपको सीधा यहाँ पर जाना है। इसके बाद यहाँ पहले देखिए, यहाँ से पहले शुरुआत कहाँ होगा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आके रुक गए। फिर इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से आपको किस पे जाना है, सीधा जो है आप इस पे जाओगे, जो यहाँ लिखा है इसको लिख लोगे, और उसको लिखने के बाद तब आप यहाँ पर पहुँचोगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर इसका कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0, वाई देखिए x इक्वल टू 30 और y इक्वल टू 0 पर जो मैक्सिमम वैल्यू था वो कितना निकला, 1800। ठीक है, तो चूंकि हमारे इसमें बोर्ड पे बहुत ही कम जगह था, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में भी दिक्कतें महसूस हुई। ठीक है, तो बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर वीडियो अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।